नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया और सारी चीज़ों को समझ लिया तो आप कभी भी आज के बाद दुकानदार के पास पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो कि हमें कौन सा टॉनिक इस्तेमाल करना है, पीजीआर इस्तेमाल करना है या पीजीपी इस्तेमाल करना है। आज इस वीडियो में टॉनिक के बारे में चर्चा करेंगे, पीजीपी के बारे में चर्चा करेंगे और पीजीआर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंतर के बारे में जानेंगे और इसके बाद फिर आपको हम 3 प्रोडक्ट बताएंगे, 3 पीजीपी, 3 पीजीआर और 3 टॉनिक के बारे में, जो कि बेस्ट हैं अभी के समय के लिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इन तीनों पर अंतर मालूम होना चाहिए कि आपको किस समय पर टॉनिक इस्तेमाल करना है, किस समय पर आपको पीजीपी इस्तेमाल करना है और किस समय पर आपको पीजीआर इस्तेमाल करना है। यदि ये आपको पता हो गया तो फिर आप आँख मूंद कर जाएंगे दुकानदार के पास और फिर प्रोडक्ट उठा के अपने प्लाट पर स्प्रे कर देंगे और आपको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। नहीं तो होता क्या है कि हम दुकानदार के पास गए, भैया हमारी फसल पर फूल नहीं आ रहे हैं, हमारी फसल बढ़ नहीं रही है। उनने उसके पास जो भी प्रोडक्ट रखा है उठाकर आपको दे दिया, 30 ml के हिसाब से, 40 ml के हिसाब से आप स्प्रे कर दो, बढ़िया हो जाएगी फसल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी दुकानदारों को ये नहीं पता होता है। पता होता भी है तो उनके पास जो प्रोडक्ट रहेंगे उसी को आपको वो थमा देंगे उसको, फिर आपके पैसे बर्बाद। आपकी फसल पर बढ़वार ज़्यादा हो रही थी, दुकानदार के पास गए, बताया, उनके पास और बढ़वार वाली दवा थी, उसको आपने फिर स्प्रे कर दिया, आपकी फसल और बढ़ने लगी। तो ये नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंतर के बारे में। तो टॉनिक की हम पहले बात करें तो टॉनिक आपको कब इस्तेमाल करना है। टॉनिक दोस्तों एक स्ट्रेस मेंटेन के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ज़्यादा धूप हो रही है, तापमान के कारण आपकी फसल जो स्ट्रेस में है, ज़्यादा बारिश हो रही है, आपकी फसल स्ट्रेस में है, या आपने ऐसे इंसेक्टिसाइड, ऐसे फंगीसाइड या फिर हर्बिसाइड यानी कि चारा मार जो दवा होती है आपकी, आप बीच में डालते हैं, सुरक्षित से डालते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो असर है वो पौधे पर आता है। तो आपकी जो फसल है वो थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाती है। आपको लगता है फ्लावर नहीं आते हैं, फ्लावर आते ही हैं तो गिर जाते हैं, पत्तियों का कलर बिगड़ जाता है। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए आपको टॉनिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम जानते हैं पीजीपी के बारे में। तो पीजीपी यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर से आप समझ पाते हैं कि आपको फसल को बढ़वा देना है। प्रमोटर का मतलब यही, आगे बढ़ाना। जब आपकी फसल, आप देख रहे हैं कि आपका 19-19 चल रहा है, 12-61 चल रहा है, मगर फिर भी आपकी जो फसल है वो बढ़वार नहीं ले रही है, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, उस समय पर आपको पीजीपी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा है आपका पीजीआर। पीजीआर का इस्तेमाल कब करेंगे? पीजीआर का इस्तेमाल आप तब करेंगे जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब होता है कि आपको फसल को रोकना है। मान लीजिए आपने बारिश के कारण आपकी फसल ऐसा है कि ज़्यादा बढ़वा ले रही है, उसमें वो शाखाएं निकल रही हैं, ज़्यादा पत्ते हो रहे हैं, मगर उस एवज में आपको फूल और फल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको उस फसल की ग्रोथ को रोकना पड़ता है। तो उसके लिए आप जो है रिड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे, पीजीआर का इस्तेमाल आप करेंगे। तो दोस्तों ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग हैं, आपको अपने फसल के हिसाब से उनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं इस वीडियो पर कि वो बेस्ट कौन सी पीजीआर है, कौन सी पीजीपी है और टॉनिक है। तो सबसे पहले हम बात करें टॉनिक की। तो टॉनिक में टाटा बहार, जो कि टाटा कंपनी का आता है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसकी जो मात्रा है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन और अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत ही प्रोडक्ट बढ़िया है ये। आपकी फसल यदि स्ट्रेस में है तो आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है वो है दोस्तों आपका फनटेक प्लस बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसकी जो आपको डोज लेने हैं वो लेने हैं 150 ml। 100 ml से लेकर 150 ml तक अपनी फसल की हाइट के हिसाब से आप देख लें और आप उसका इस्तेमाल करें तो आपको उसके बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो इसमें अमीनो एसिड प्लस विटामिन होता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसके। और तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो है सेप्टोन, जो कि ईसा एग्रो कंपनी का आता है। इसमें हम देखते हैं कि अमीनो एसिड प्लस सीविड, अमीनो एसिड तो होता ही है जो कि आपकी फसल को स्ट्रेस से दूर करता है और बढ़वार भी आता है, और साथ में जो सीविड है वो आपका जो समुद्र के अंदर जो जलीय पौधे होते हैं उनका अर्क होता है, यानी कि उनका रस होता है। तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है इनका स्प्रे करने के बाद स्ट्रेस से मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो सेप्टन बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अब हम जानते हैं पीजीपी के बारे में। तो पीजीपी में हम देखते हैं कि आपका सगर का जिसमें कि सीविड होता है
वो भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। 400 ml से 1 लीटर 500 ml तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सस्ता भी पड़ता है, लगभग 500 साढ़े 500 रुपये लीटर आपको मिल जाता है। तो इसका जो रिजल्ट भी बढ़िया है, रेट भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद है रैपिग्रो। रैपिग्रो ईसाग्रो कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो है दोस्तों मेरा फेवरेट, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। उसका जो नाम है वो है गोदरेज का डबल होमोग्लिसराइड, जो कि 0.04% हमारा होता है WW फार्म पर। उसका जो डोज है 100 ml प्रति एकड़ से सब लेंगे, यानी कि 20 लीटर की टंकी है तो आप 10 ml उसका इस्तेमाल आप करेंगे, आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो 100 लीटर की टंकी पर 100 ml इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप इसको एक बार डाल के देखें। जो फूल नहीं आ रहे थे वो फूल आएंगे और जो फल में कन्वर्ट नहीं होते वो फल में कन्वर्ट होंगे और फलों का साइज भी बेस्ट होगा आपका, ठीक है, और ग्रोथ भी आएगी इसमें। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके बाद हम बात करें PGR के बारे में, तो PGR में जो सबसे अभी के समय पर सस्ता भी है, बढ़िया भी है, आप उसको जानते भी हैं, वो है दोस्तों लोहासिन। लोहासिन BASF कंपनी का आता है। इसका जो डोज है 300 ml प्रति एकड़ से लेंगे, जिसमें कि क्लोरोमेट क्लोराइड 50% SL फार्म पर होता है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसका नाम तो सभी किसान भाई जानते हैं, बहुत ही पुराना प्रोडक्ट हमारा और आज भी यह किसानों के बीच में चर्चित है, पॉपुलर है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो थोड़ी सी दब जाती है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और जो एनर्जी पौधा फल में और फूल में लगाने में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, वह जो है ग्रोथ में कर रहा था, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि जो पौधा एनर्जी पत्तियों पर लगा रहा था, जो ब्रांचेस निकालने में लगा रहा था, वो फ्लावर और फूल निकालने में लगा देगा। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। दूसरा प्रोडक्ट दोस्तों चमत्कार, जो कि 300 ml प्रति एकड़ सबसे इस्तेमाल करेंगे आप। इसमें मेटिगेट क्लोराइड होता है 5% WW फार्म पर। इसका इस्तेमाल अब आप करते हैं तो फिर आपकी फसल जो है थोड़ी सी रुक जाती है, ग्रोथ भी उसमें रुक जाती है और एनर्जी ट्रांसफ़र आपकी हो जाती है। इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा, वो है सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, वो है कल्टार। कल्टार सिंजेंटा कंपनी का आता है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये फसल को लॉक कर देता है। इसका इस्तेमाल आप तभी करें जबकि आपको बढ़वार बिल्कुल नहीं चाहिए है, क्योंकि ये लॉक कर देता है, फिर नई पत्तियां आने में थोड़ी इसमें समस्याएं आती है। कल्टार में पेक्टावेट्रोजोल 23% SC फार्म पर होता है और इसकी जो मात्रा है आपको 300 ml से लेकर 400 ml तक प्रति एकड़ सबसे रखनी है। लेकिन इसका आपको मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल आप तब करें जबकि बहुत ही इमरजेंसी हो, आपकी फसल बहुत ही ग्रोथ ले रही हो और आपको उस पर जो है फिर से ग्रोथ नहीं लेना है। दोस्तों PGR का जो इस्तेमाल है आपको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लोहासिन वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कल्टार है, चमत्कार है, इनका इस्तेमाल आप जब भी करें तो आप सावधानी बरतें। आपको ऐसा नहीं कि आपकी फसल मान लीजिए अभी 2-4 दिनों की लॉक करनी थी, थोड़ी उसकी ज़्यादा हाइट हुई तो आपको लॉक होनी थी और आपने उसका इस्तेमाल कर दिया तो फसल पर वहीं रुक जाती है। इसका इस्तेमाल आपको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जानकारी आपने जो सुनी है, अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को एक लाइक करें और हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं और उम्मीद है कि आप पूरा करेंगे, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसे तो आपके लगते नहीं हैं। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई जानकारी के साथ फिर हम उपस्थित होंगे एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।